अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण में अलग अलग स्थिति में अलग अलग पोजीशन में यदि वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा उसको समझते हैं। सबसे पहले एक दर्पण बना लिया मैंने जो कि अवतल दर्पण है, और इसमें क्या करा, ये इसका P है यानी कि दर्पण का ध्रुव है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष है। अब इसमें किस पोजीशन पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा उसको आसानी से समझने के लिए इस पूरे लाइन को मैंने 6 भागों में बांट लिया है। 1 2 3 4 5 6, और 1 से 5 तक जो नीचे यहाँ से बैक काउंटिंग लिख ली। 5 के नीचे 1, 4 के नीचे 2, इसी तरह 3 4 5, यानी 1 से 5 तक पहले समझेंगे, उसके बाद छठे नंबर वाले को समझेंगे। इसमें क्या करें, 1 से 5 तक लिखा और नीचे उसके बैक काउंटिंग लिख दिया मैंने। ऊपर जो है यहाँ पे हम वस्तु को रखेंगे 1 बाय 1 करके और देखेंगे इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है। तो याद करने का सबसे आसान तरीका यही है, यहाँ अगर वस्तु को रखेंगे 1 पे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ 1 पे बनेगा, यानी कि F पे। अगर हम केंद्र से परे या केंद्र से कुछ पीछे वस्तु को रखते हैं तो उसका जो इमेज बनेगा यहाँ पे 2 पे बनेगा, यानी कि C और F के बीच में। इसी तरह अगर हम 3 पे यानी कि केंद्र पे वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब केंद्र पर ही बनेगा, और 4 नंबर पे यानी C और F पे वस्तु को रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो केंद्र से परे या केंद्र से पीछे बनेगा। और अगर हम फोकस पे रखते हैं वस्तु को तो उसका जो प्रतिबिंब है वो अनंत पे बनेगा। 1 से 5 तक इसमें जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक और उल्टा होता है, और जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण के पास लेकर आते हैं वैसे वैसे उसका साइज या आकार बढ़ता जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वस्तु को अगर अनंत पर रखें तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो सबसे पहले एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये इसका मुख्य अक्ष है, ये यहाँ पे पोल यानी कि P हो गया, ये फोकस हो गया और ये इसका केंद्र हो गया। तो हमें जानते हैं अगर कोई वस्तु अनंत पे, मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु रखी है और यहाँ से अगर कोई रेज आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस यानी दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर है, तो ये यहाँ से टकराने के बाद परावर्तित होकर फोकस से जाती है। यानी कोई रेज आ रही है समानांतर मुख्य अक्ष के तो ये हमेशा कहां से जाएगी, फोकस से। इसी तरह एक और रेज ले लेते हैं इसी के समांतर, तो ये भी फोकस से होके जाएगी। यानी ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे को कहां पे काट रही है, फोकस पे। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब है वो फोकस पे ही बनेगा। अब यहाँ जो भी हमें मेजर करना होता है, जो भी दूरी हम मापते हैं वो यहाँ पोल से नापते हैं, यानी ध्रुव से नापते हैं, दर्पण के ध्रुव से। तो इमेज किधर बन रही है, दर्पण के सामने, तो इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, दर्पण के सामने। और इसका साइज या आकार क्या हो जाएगा, पॉइंट है तो ये बिंदु साइज है, यानी बहुत ही छोटा है, बिंदु साइज। इसी तरह इसका नेचर या प्रकृति को देखें तो ये वास्तविक लाइनों से मिलकर बनी हुई है, इसलिए कैसा होगा, वास्तविक होगा। और जो वास्तविक होता है वो उल्टा होता है, वास्तविक हुआ है उल्टा। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि अगर अनंत पे रखेंगे तो इमेज कहां पे बनेगा, फोकस पे। अब देखते हैं नंबर 2, यानी यदि वस्तु को केंद्र से परे रखें, यानी यहाँ पे रखें, सेंटर से कुछ दूरी पर रखें, तब उसका प्रतिबिंब कैसा और कहां पे बनेगा। यानी अगर हम नंबर 2 पे रखते हैं तो यहाँ पे कहां बनेगा इसका प्रतिबिंब, 2 पे, और 2 कहां है, C और F के बीच में। तो अगर C से परे रखें या बियॉन्ड द C रखें तब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा वो देखते हैं। सबसे पहले ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमने, तो इससे जो अगर कोई रेज निकलता है तो कहां जाएगा, सीधे इसके पैरेलल, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, समानांतर जा रहा है। और जो समानांतर होता है वो सीधे कहां से जाता है, फोकस होके, परावर्तित होने के बाद फोकस से जाता है। एक रेज और लेते हैं, अगर ये केंद्र से होकर जाएगा तो इसी रास्ते से वापस लौट जाता है, यानी जिस रास्ते से ये रेज आएगी उसी से वापस लौट जाएगी। यानी ये दोनों एक कहां पे काट रही है, यहाँ पे काट रही है दोनों लाइनें, यानी इस बार इमेज जो है उसको प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। तो इसकी स्थिति क्या होगी, स्थिति यही पहले की तरह दर्पण के सामने। और आकार कैसा होगा, आकार पहले से बड़ा है लेकिन अब भी वस्तु से छोटा है, और प्रकृति कैसी है, ये वास्तविक लाइनों से मिलकर बनी है तो वास्तविक है, और जो वास्तविक होता है वो उल्टा भी होता है, वास्तविक व उल्टा। अब देखेंगे यदि वस्तु को केंद्र पर रखें तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा।